बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में दलाल राकेश व वर्षा पहाड़िया की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। धौलपुर के बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में आज दलाल राकेश व वर्षा पहाड़िया की जमानत याचिका की फाइल लगी हुई थी, जिसमें अधिवक्ता रामू दुबे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, जो कि शिकायतकर्ता का पक्ष रख रहे थे, ने बताया कि कोर्ट ने फाइल की सुनवाई को एक सप्ताह बाद रखा है। आपको बता दें, इससे पहले हनी ट्रैप के मामले में जेल में बंद मां बेटी सहित 3 लोगों की धौलपुर में जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपियों ने लेक्चरर को फंसाकर 12.50 लाख रुपए की मांग की थी। इससे पहले भी आरोपी पीड़ित से रुपए ले चुके थे। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया और अधिवक्ता रामू दुबे ने बताया था कि कोतवाली थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में मां बेटी सहित 3 लोगों को जेल भेजा गया था। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को स्कूल लेक्चरर की पत्नी ने थाने में एक मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसका पति सरकारी लेक्चरर है, जो गर्मियों की छुट्टी में गरीब बच्चों को मुफ्त में फिजिक्स की क्लास देते हैं। लेक्चरर ने एक बच्ची को उसकी मां के कहने पर फिजिक्स की निःशुल्क क्लास दी थी। छुट्टियां खत्म होने के बाद उसने क्लास देना बंद कर दिया तो मां और बेटी ने मिलकर लेक्चरर को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर एक स्कूटी और 50,000 रुपए ले लिए। इसके बाद मां और बेटी ने एक दलाल के साथ मिलकर फिर से 12.50 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसको लेकर महिला ने मां, बेटी और दलाल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने मां, बेटी और दलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोक अभियोजक और अधिवक्ता रामू दुबे ने बताया कि तीनों की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सतीश गुप्ता ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में आज दलाल राकेश व वर्षा पहाड़िया की जमानत याचिका की फाइल लगी हुई थी, जिसमें अधिवक्ता रामू दुबे राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, जो कि शिकायतकर्ता का पक्ष रख रहे थे, ने बताया कि कोर्ट ने फाइल की सुनवाई को एक सप्ताह बाद रखा है। वकील साहब, धौलपुर के बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार दलाल राकेश और वर्षा पहाड़िया के मामले में आज आप हाईकोर्ट में पेश हुए, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आज कोर्ट में इस मामले में क्या क्या हुआ? एक वीक का टाइम रखा गया है और इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। दोनों को ही बेल आज नहीं मिली है। राजाखेड़ा क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के पिता ने कराया दहेज हत्या का मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। राजाखेड़ा क्षेत्र के सिंघावली कला पंचायत के बागर ग्राम में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिनके परिजनों के द्वारा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृतक के पिता साहब सिंह पुत्र रामप्रकाश जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा ने थाने में एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि मेरी लड़की किरण की शादी 1.5 वर्ष पूर्व विनोद पुत्र नथीलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम बागर के साथ हुई थी। शादी के 2-4 माह बाद ही लड़की का पति विनोद जेठ होतम सिंह व जेठानी परेशान करने लगे। घर से निकालने की धमकी देते, कहते कि अपने बाप से रुपए लाकर दे वरना जान से मार देंगे, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमने कई बार उसको समझाया, कहन सुनन की, मगर फिर भी लड़की को परेशान करना, मारपीट करते। कल रात को लड़की का फोन आया था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। जब हम आज सुबह बागर गांव में पहुंचे तो हमारी लड़की मरी हुई चारपाई पर मिली तथा घर वाले सभी घर की कुंडी लगाकर भाग गए। घर छोड़कर मृतका के पति साहब सिंह पुत्र रामप्रकाश के द्वारा थाने में लिखित तहरीर दी गई के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका के पोस्टमार्टम के बाद सब ससुराल वालों को सुपुत्र किया गया, जहां मृतका के ससुराल वालों ने अपने गांव बागर ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। श्री राजपूत सभा भवन में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयंती समारोह हुआ आयोजित। श्री राजपूत सभा जयपुर के तत्वावधान में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का जयंती समारोह सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, सरपंच, नवनियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण, खिलाड़ियों, 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं नगद राशि पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा राजपूत समाज की वीरांगनाओं एवं विधवा महिलाओं को उपहार स्वरूप सिलाई मशीन देकर सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनय प्रताप चौहान पुत्र श्री अग्रसेन चौहान, बुधुआ का नगला बाड़ी, PHC गुलाबली अजय सिंह जादौन, लिपिक ग्रेड सेकंड न्यायालय सरमथुरा देव प्रकाश सिकरवार, लिपिक ग्रेड सेकंड न्यायालय सेपऊ स्नेहा परमार पुत्री पुष्पेंद्र सिंह परमार, नगदा दरवेशा सुहानी एवं मुस्कान पुत्री
एडवोकेट प्रमोद सिंह परमार धौलपुर, वंशिका पुत्री एडवोकेट जयसिंह परमार आंगई, मुस्कान पुत्री राकेश सिंह परमार रतनपुर को सम्मानित किया गया। यह सम्मान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राव राजेंद्र सिंह, सांसद प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक शिव श्रीराम सिंह चंदलाई, अध्यक्ष राजपूत सभा जयपुर के करकमलों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। धौलपुर में नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह के हस्तक्षेप के बाद सोमवार से सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं। अनुभव प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सफाई कर्मी भी काम पर लौटने लगे हैं। सफाई कर्मी के लिए होने सीधी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से नाराज सफाई कर्मियों ने 15 नवंबर से हड़ताल शुरू कर दी थी। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। नगर परिषद में काम कर रहे सफाई कर्मियों ने बताया कि सरकार की ओर से निकाली गई सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। अंतिम तिथि पास आने के बाद भी नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मियों को फॉर्म भरने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे थे, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। जिस हड़ताल के बाद सोमवार को नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह की मध्यस्थता से सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनने का काम शुरू हो गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने सोमवार शाम से शहर की सफाई शुरू कर दी है। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार दिवाली धमाका सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, बीपीएल, कैलविनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। तीर्थों का भांजा तीर्थराज डूबा अंधेरे में, जिम्मेदार नेता एवं अधिकारी मौन। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि केवल धौलपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का तीर्थों का भांजा कहा जाने वाला तीर्थराज मचकुंड करीब 35 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां पर परिक्रमा मार्ग में एवं अन्य जगह पर अंधेरा फैला हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी तीर्थों का भांजा कहे जाने वाला अंधेरे में डूबा हुआ है एवं मंदिरों के आसपास भी और रोशनी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मचकुंड मेला के समय तीर्थराज में करीब 50 LED बड़ी लाइट एवं मरकरी लगी हुई थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कुछ तो खराब पड़ी हैं और कुछ लाइटों को चोर ले गए हैं। लेकिन धौलपुर में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने के कारण आने जाने वाले आगंतुकों का तांता लगा रहता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पूरे तीर्थराज में अंधेरा पसरा हुआ है एवं जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है। मचकुंड सरोवर में भी साफ सफाई नहीं हुई है, काफी गंदगी का आलम लगा हुआ है। अधिक गंदगी एवं अंधेरा होने के कारण जिसमें नहाने की तो बात ही नहीं, हाथ पैर धोना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरोवर में काफी मात्रा में गंदगी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस और नगर परिषद के
अधिकारी कमिश्नर एवं नेता पूरी तरह से मौन। धौलपुर जिले का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल एवं सभी तीर्थों का भांजा कहा जाने वाला तीर्थराज पर परिक्रमा मार्ग में एवं मंदिरों के आसपास अंधेरा और गंदगी होने के कारण श्रद्धालु भी बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय पर लाइट डेकोरेशन अच्छा हो रहा है, जिससे नगर परिषद कार्यालय दुल्हन बनी हुई है। धौलपुर शहर में नगर परिषद भले ही लीपा पोती का काम कर रही हो, लेकिन धौलपुर की शान एवं हजारों वर्ष प्राचीन मंदिरों के आसपास एवं तीर्थराज सरोवर अंधेरे में डूबा हुआ है। अतः नगर परिषद के अधिकारी एवं नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल धौलपुर का पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पवित्र एवं पर्यटन स्थल है। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। महाराज ये गंदगी हो रही है और लाइट नहीं है घाटों पे, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? निश्चित रूप से नगर परिषद की बेरुखी है और उन्होंने ये कमिश्नर साहब ने एक निश्चय कर रखा है कि मचकुंड सरोवर की तरफ हमें नहीं देखना है, लोगों की आस्थाओं की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। मंदिरों में महंत पुजारी भी परेशान है, क्योंकि मंदिरों की बाहर दरवाजों पर गंदगी। घाट और परिक्रमा मार्ग 1984-85 से नगर परिषद करती आ रही है सरोवर को, अब पुजारी पंडित तो इसको करने से रहे। ये गंदगी हो रही है और लाइटों की क्या व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद ने मीटर कनेक्शन ले रखा है। मेरे टाइम में लाइटें थी और लाइटें फिर उस हिसाब से लाइट शुरू नहीं हुई है क्या? जब से स्टार्ट की नहीं है क्या? नहीं, बंद पड़ी है, खराब पड़ी है सारी लाइटें। जय श्री राधे। जो तीर्थराज मचकुंड पर गंदगी का आलम लगा हुआ है, काफ़ी देख रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में भी गंदगी काफ़ी है और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, थोड़ी नगर परिषद की व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही हैं। अंधेरा पड़े होने की वजह से श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया है और जो लोग दिन में भी आते हैं तो मचकुंड में बदबू की वजह से वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। नहाना और आचमन करना तो बहुत दूर की बात है। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत धार्मिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लोग दूर दूर से आते हैं। मचकुंड में MP, UP सब जगह से लोग यहाँ आते हैं और जितने भी रिश्तेदार धौलपुर में आते हैं वो मचकुंड जरूर आना चाहते हैं। नहीं, कभी कभी तो यहाँ पे ऐसा होता है कि 4 चांद ला देती है नगर परिषद और कलेक्टर साहब के द्वारा भी, और कभी ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल पूरा मतलब उसमें अंधेरे में पड़ा हुआ है और जहाँ काफ़ी देखने की लोग कोई दिख नहीं रहा है अधिकतर परिक्रमा मार्ग में। वैसे कुछ समय पहले तक ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लाइट भी थी, सफाई भी प्रॉपर होती थी, लाइट एंड साउंड शो चलता था, फुहारे चलते थे, लोग देर रात तक यहाँ रुकते थे, एंजॉय करते थे। शनिवार इतवार को तो काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन वो अब नहीं है। कई महीनों से व्यवस्था खराब हो चुकी है। जिला कारागार में बंदी की हुई मौत, सीने में थी दर्द की शिकायत, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। धौलपुर जिला कारागार में बंद 70 साल के बुजुर्ग कैदी की तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड द्वारा जेल प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया है। डिप्टी जेलर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिला कारागार में बंद बुजुर्ग कैदी मुकुंद माधव पुत्र शिवचरण निवासी राजाखेड़ा धोखाधड़ी एवं फर्जकारी के मामले में बंद था। कैदी का अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। रविवार दोपहर के बाद बैरक में बंद कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बंदी को सीने में दर्द होने पर जेल प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही कैदी ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। कोतवाली थाना पुलिस एवं जेल प्रशासन ने मामले से कैदी के परिजनों को अवगत कराया, जिसके बाद कैदी के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा बंदी का पोस्टमार्टम कराया गया है। डिप्टी जेलर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। धौलपुर से मोहन दुबे की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
बेटे की शादी के 6 दिन बाद पिता की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बेटी को ससुराल छोड़कर लौट रहा था घर। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हिनौता गांव के पास बेटी को ससुराल छोड़कर घर आ रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। बच्चू पुत्र शंकरलाल निवासी सकतपुर की बेटी की हाल ही में शादी हुई थी। 12 नवंबर को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बेटी पीहर आई थी। शादी संपन्न होने के बाद बच्चू अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर वापस घर लौट रहा था। घर लौटते समय आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हिनौता गांव के पास अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे को देख राहगीरों ने घटना की सूचना स्थानीय मनिया थाना पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया। मृतक की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई है। सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पुलिस हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।